हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्टार डोमेन के अंदर लॉन्ग हॉचन और साइनर ने अपनी अल्टीमेट टेक्निक डाउन एंडलेस साइकिल को परफॉर्म करके स्टार डेस्टिनी प्लेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से सारे ही ह्यूमंस के ऊपर लगी हुई सील वो सारी ही डिस्ट्रॉय हो जाती और वो सब के सब आज़ाद हो जाते हैं उस डेथ अरीना के अंदर जाने से। और वहीं पे स्टार डोमेन के अंदर सीनियर सू धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगती हैं, क्योंकि उनका मिशन यहाँ पे जो कंप्लीट हो चुका था वो यहाँ पे साइनर को अपनी सॉर्ड और लॉन्ग हाउचन को अपना स्टार दे देती हैं और हाउचन से कहती हैं कि अब तुम्हें लास्ट इटर्नल हीरो को ढूंढना होगा जो कि तुम्हें प्रमोट करेगा 4 स्टार क्राउन से सीधा ही 5 स्टार क्राउन पे। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब बिना देर के इस शानदार से एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्टार डीमन गॉड को दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टार डेस्टिनी प्लेट डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसी की वजह से यहाँ पे स्टार डीमन गॉड की भी हालत ख़राब हो जाती है और वहीं पे डीमन प्रिंस पाओ अपनी आंखों के सामने डेथ अरीना के अंदर से सेफली सारे ही ह्यूमंस को जाते हुए देख रहा होता है अपने ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर। वहीं पे डीमन प्रिंस बाओ तभी स्टार डीमन गॉड से कहता है कि स्टार डेस्टिनी प्लेट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। 6000 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि डीमन क्लैन को इतना बड़ा नुकसान हुआ हो, इसलिए स्टार डीमन गॉड हमें किसी भी कीमत पे फादर के प्लान को कंप्लीट करना होगा, वो फेल नहीं हो सकता है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि आखिर अब तुम्हें क्या करना होगा? तभी स्टार डीमन गॉड वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है कि बिल्कुल मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। मैं किसी भी कीमत पे अपने मैजेस्टी को गॉड बना के छोड़ूंगा, भले ही उसके बदले मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर, लाइफ स्पैन या फिर मेरे इंटायर फ्यूचर को भी सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़ जाए, या फिर मेरे स्टार डीमन क्लैन को भी मुझे तबाह क्यों ना करना पड़ जाए। मैं अपनी बॉडी तक को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके किसी भी कीमत पे यहाँ पे स्लॉटेड डोमेन को समन करके रहूँगा, और इसके लिए मैं पूरी ही तरीके से तैयार हूँ। अब ये सुनकर के वहाँ पे डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि स्टार डीमन गॉड बहुत खूब, मैं यही तो सुनना चाह रहा था। ये कहने के साथ वो अपनी मुट्ठी को कस के बांधता है और काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधे ही स्टार डीमन गॉड के पीठ पीछे कर देता है। और यहाँ पे वो डीमन प्रिंस बाओ स्टार डीमन गॉड से कहता है कि स्टार डीमन गॉड, तुम्हारे इस सेक्रीफाइस को हम सदा याद रखेंगे। जहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार डीमन गॉड की फिजिकल बॉडी यहाँ पे पूरी ही तरीके से एक ब्लास्ट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहीं पे ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर तुरंत एक स्टार पोर्टल अपीयर होता है, जिसके अंदर लगातार कई सारे ह्यूमंस खींचे जा रहे होते हैं। ये देख करके ग्रैंडपा लॉन्ग भी एकदम हैरान हो जाते हैं, मगर वो खुद भी अलग सी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं उन सारे ही ह्यूमंस के साथ। और जब वो सीधे ही उस स्लॉटर डोमेन के अंदर पहुंचते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं कि आखिर अब यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी उनके सामने डीमन प्रिंस बाऊ आता है, जो कि उन सबको बताता है कि आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे स्लॉटर डोमेन के अंदर। स्टार डीमन गॉड ने खुद को सेक्रीफाइस करके मुझे ये नायाब तोहफा सौंपा है, और आज के दिन मेरे सारे ही डीमंस तुम सबका शिकार करेंगे और फिर मेरे लॉर्ड, मेरे मैजेस्टी, मेरे फादर गॉड बन के हम सब के सामने अपीयर होंगे। ये कहने के साथ उसकी सारी ही आर्मी टूट पड़ती है सारे ह्यूमंस के ऊपर और उन सभी लोगों को मारना शुरू कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि कई सारे लोगों के मरने के बाद वहाँ पे सिर्फ एक नाइट सोल्जर रह जाता है, जो कि अपने आसपास देखता है कि यहाँ पे तो सारे ही ह्यूमंस और डीमंस मर चुके हैं सिवाय उसके। उसको यहाँ पे लगता है कि वो अब सीधा ही ह्यूमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाएगा। वो खुश होते हुए एकदम झूमने लगता है, मगर सडन वो टेलीपोर्ट होकर के एक अंधकार सी जगह पे आता है और उस जगह को ही देख करके उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो पूरी ही तरीके से दहशत से घिर जाता है। तभी डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम फाइनली इन सारे ही ट्रायल को कंप्लीट करके आ चुके हो। तभी वो बंदा देखता है अपने आसपास कई सारे ह्यूमंस अलग अलग डीमन से फाइट कर रहे हैं और उसके पीछे डीमन प्रिंस बाओ मौजूद होता है, जो कि उस नाइट से कहता है कि यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरा सामना करना होगा, यही तो तुम्हारा रिवॉर्ड है। क्या ह्यूमन, तुम यहाँ पे
तैयार हो। ये कहने के साथ डीमन प्रिंस बाओ अपने कदम को और भी तेजी से उस ह्यूमन की तरफ बढ़ाने लगता है, जहाँ पे वो ह्यूमन देखता है कि जमीन पे कई सारे ह्यूमंस की लाशें पड़ी हुई हैं। उसके पैर कांपने लगते हैं, मगर तभी डीमन प्रिंस बाओ उसके पीछे आके कहता है कि क्या तुम यहाँ पे तैयार हो अपने साथियों के पास जाने के लिए। अब ये सुनकर के वो ह्यूमन बहुत ही तेजी से भागने की कोशिश करता है, मगर डीमन प्रिंस बाओ अपनी एक फिंगर को हवा में उठाता है और सीधा ही उस ह्यूमन के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे उसका एक छोटा सा स्पिरिचुअल अटैक उस ह्यूमन की खोपड़ी को फाड़ के आर पार हो जाता है और वो भी कल्टीवेटर वहीं पे मारा जाता है। तभी डीमन प्रिंस बाओ हंसते हुए अपने चेहरे पे हाथ रख के कहता है कि इस स्लॉटर डोमेन के अंदर से सिर्फ विजेता ही बाहर जा सकता है, उसे ही तो सिर्फ रिवॉर्ड मिलेगा और वो सिर्फ मैं हूँ। और तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाओचेन के ग्रैंडपा लॉन्ग अपने हैमर को लेकर के कई सारे डीमंस का आत्मा कर देते हैं और सीधा ही अब वो भी डीमन प्रिंस बाओ के सामने आके खड़े हो चुके थे। ये देख के डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि क्या बात है, आज मेरे हाथों हाओचेन का ग्रैंडपा मरने वाला है। ये कहने के साथ वो लॉन्ग हाओचेन के ग्रैंडपा लॉन्ग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ग्रैंडपा लॉन्ग भी अपने हैमर को लेकर के उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। वहीं पे स्टार डोमेन के अंदर लॉन्ग हाउचन के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगने लगता है और तभी उसके सामने 5 स्टार क्राउन अपीयर होता है, जिसे देख करके लॉन्ग हाउचन कहता है कि साइनर यहाँ पे अलर्ट हो जाओ, हमारे सामने स्टार डीमन गॉड का 5 स्टार क्राउन अपीयर हुआ है, यानी कि वो भी यहाँ पे अपीयर होने वाला है। तभी लॉन्ग हाउचन तुरंत अपने 4 स्टार क्राउन को समन करके उस ग्रेविटी ऑरा को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी स्टार डीमन गॉड सीधा ही हाउचन से कहता है कि बच्चे, तुमने यहाँ पे स्टार डेस्टिनी प्लेट को डिस्ट्रॉय कर दिया और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय करूं और इस स्टार रैलम के अंदर अपीयर हूं। तुम यकीनन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। ये कहने के साथ वो लॉन्ग हाउचन के ऊपर कई सारे मेट्रॉइड से अटैक कर देता है। अब उसे देख करके लॉन्ग हाउचन तुरंत नाइट शील्ड बना करके खुद को और साइनर को प्रोटेक्ट करने लगता है और साइनर से कहता है कि स्टार डीमन गॉड यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है पूरे के पूरे स्टार रैलम की रूल पावर को। मगर तभी एक ब्लास्ट होता है, लॉन्ग हाउचन की नाइट शील्ड वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि साइनर, हमें कैसे भी करके इसे रोकना होगा, क्योंकि पूरे के पूरे स्टार रैलम के अंदर सिर्फ एक लौता ही 5 स्टार क्राउन इस स्टार डीमन गॉड के पास है। अगर हमने इसे जल्द नहीं रोका तो हम किसी भी जन्म में ह्यूमैनिटी को नहीं बचा पाएंगे। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन और साइनर अपनी अल्टीमेट टेक्निक को कास्ट करने लगते हैं, जो कि असल में डाउन एंडलेस साइकिल था, जिसका इस्तेमाल करके कुछ देर पहले इन लोगों ने स्टार डेस्टिनी प्लेट को डिस्ट्रॉय किया था। और तभी काफ़ी पावरफुल स्ट्राइक उन दोनों ने ही सीधा ही उस स्टार डीमन गॉड के ऊपर कर दिया था, मगर वो स्ट्राइक स्टार डीमन गॉड को हिट करती उससे पहले ही स्टार डीमन गॉड ने उस स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वो हंसते हुए कहता है कि बच्चे, अभी भी तुम यहाँ पे 5 स्टार क्राउन की पावर को नहीं समझे हो। ये कहने के साथ स्टार डीमन गॉड अपने हाथ पे स्टेलर हेवनली ऑर्बिट को समन करता है और उसका इस्तेमाल करके वो सीधा ही लॉन्ग हाउचन को वहाँ पे कैद कर देता है। तभी लॉन्ग हाउचन तुरंत वहाँ पे अपनी शॉट से उस केज को तोड़ने की कोशिश करता है, जहाँ पे स्टार डीमन गॉड कहता है कि इस स्टेलर हेवनली ऑर्बिट को बनाने के लिए मैंने इस स्टार रैलम के अंदर से 10,000 स्टार का इस्तेमाल किया है, इसे तोड़ पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये कहने के साथ वो हाउचन को एक इल्यूजन के अंदर ढकेल देता है। वहाँ पे लॉन्ग हाउचन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे मेरे मैजेस्टी ने चूज किया है, इसलिए तुम यहाँ पे चुपचाप अगर हमसे हाथ मिला लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी को हम यहाँ पे बख्श देंगे और तुम्हें एक मौका मिल जाएगा फिर से जीने का। क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग हाउचन, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो सारी ही चीज़ें मुझे पहले से ही पता है, वो सारे ही दृश्य मैंने पहले से ही देख रखा है। वहीं पे लॉन्ग हाउचन के सामने वो सारे ही स्पेस के टुकड़े आ रहे होते हैं और तभी लॉन्ग हाउचन अपनी शॉट को समन करके उन सारे ही स्पेस के टुकड़ों को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है और सेफली जमीन पे आके लैंड करता है, जहाँ पे उसके सामने वही स्पेस के टुकड़ों के अंदर बीते हुए वक्त की सारी ही फाइट की झलक दिख रही होती है। तभी स्टार डीमन गॉड कहता है कि बीते हुए वक्त में जो तुम ह्यूमंस ने स्टार डेथ अरीना के अंदर फाइट की है, हर एक फाइट मेरे मैजेस्टी को एक कदम आगे लेके गई है। गॉडहुड
बात के। और अगर यहाँ पे सारे ही ह्यूमंस और तुम खुद यहाँ पे मेरे मैजेस्टी को अपना लॉर्ड, अपना सेवियर मान लेते हो, तो हम तुम्हें यहाँ पे बख्श देंगे और तुम सब के सब हमारे मैजेस्टी की मर्सी फुल प्रोटेक्शन के अंदर सेफ रहोगे, क्योंकि तुम मेरे 5 स्टार क्राउन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि मर्सी, तुम लोगों ने 6000 सालों से हमारे होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है और तुम ही लोग वो पहले थे जिसने हमारे ऊपर अटैक किया, और तुम लोग चाहते हो कि हम तुमसे मर्सी की भीख मांगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। इनफैक्ट मैं क्या, पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी के जितने भी ह्यूमंस हैं वो कभी भी तुम्हारे सामने मर्सी की भीख नहीं मांगेंगे। हम मर क्यों ना जाएं, मगर हमारा सर नहीं झुकेगा। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन आसपास में मौजूद सारे ही ह्यूमंस की ही मेमोरी को अपने सॉर्ड के अंदर कलेक्ट करके काफी पावरफुल स्लैश अटैक को जनरेट करता है और सीधा ही स्टार डीमन गॉड से कहता है कि हम तुम्हारे बहकावे में कभी भी नहीं आएंगे डीमंस। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन सीधा ही काफी पावरफुल स्लैश अटैक स्टार डीमन गॉड के ऊपर कर देता है। ये अटैक जैसे ही स्टार डीमन गॉड को हिट करता है, वहां पे एक ब्लास्ट होता है। लॉन्ग हाउचन और साइनर जिस स्टार प्रिज्म के अंदर कैद थे, वो प्रिज्म भी यहाँ पे अब टूट जाता है और तभी साइनर उड़ते हुए तुरंत हाउचन के करीब आके खड़ी हो जाती है। तभी स्टार डीमन गॉड कहता है कि हाउचन, मैंने तुम्हें यहाँ पे एक मौका दिया था, मगर तुमने उस मौके को गवा दिया, इसलिए आज मैं इस पूरे ही स्टार रैलम के साथ में तुम्हें और तुम्हारी लवर को भी खत्म कर दूंगा और उसके बाद पावर ऑफ रूल को इकट्ठा करके मैं उसकी पावर का इस्तेमाल करके स्टार रैलम को फिर से बनाऊंगा और एज अ गॉड फिर से रिटर्न होऊंगा। ये कहने के साथ वो एक जाइंट से स्टार एरे को बना के आसपास के सारे ही प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए हाउचन के ऊपर अटैक करने लगता है। लॉन्ग हाउचन और साइनर तुरंत एक दूसरे को देखते हैं, जहां पे हाउचन कहता है कि हमें कैसे भी करके इसे रोकना होगा, वरना ये पूरे स्टार रैलम को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं और किसी भी कीमत पे यहाँ पे स्टार डीमन गॉड को रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं पे स्टार डीमन गॉड लॉन्ग हाउचन के क्राउन की भी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देख करके साइनर एकदम घबरा जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग हाउचन का 4 स्टार क्राउन भी उसके सर से गायब हो चुका था, मगर फिर भी हाउचन रुकता नहीं है। वो आगे बढ़ते हुए उन सारे ही अटैक को डिस्ट्रॉय करता है स्टार डीमन गॉड के और उसके करीब पहुंचने की कोशिश करता है, जिसे देख के कहता है स्टार डीमन गॉड, आखिर तुम अभी भी अपने सॉर्ड को पकड़ने की हिम्मत कर रहे हो। तुम बेवकूफ़ हो हाउचन, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारा मरना यहाँ पे तय है, क्योंकि मैंने फ्यूचर देखा है। मगर तभी लॉन्ग हाउचन एक जाइंट से प्लैनेट को अपने सॉर्ड से होल्ड किया होता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है कि मैंने कसम खाई है कि मैं ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करूंगा, मैंने कसम खाई है कि मैं मासूम लोगों को बचाऊंगा, मैंने कसम खाई है कि मैं जिनसे प्यार करता हूं मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं एक नाइट हूँ। तभी लॉन्ग हाउचन के इटर्नल हार्ट की हार्ट बीट बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है और उसके अंदर से प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से आसपास के सारे जो प्लैनेट्स हाउचन और साइनर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे वो स्थिर हो जाते हैं। ये देख के स्टार डीमन गॉड कहता है कि आखिर मेरी स्टार बर्निंग फ्लेम अरे काम क्यों नहीं कर रहा है, अब तक तो ये सब चीज़ें तबाह हो जानी चाहिए थी। मगर तभी हाउचन और साइनर आसमान में एक जलती हुई रोशनी को देखते हैं, जिसे देख करके हाउचन कहता है कि कहीं ये तो लास्ट इटर्नल हीरो तो नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि जिस तरीके से लॉन्ग हाउचन का इटर्नल हार्ट धक धक धड़का था, सेम उसी तरीके से उस नाइट का भी हार्ट धड़कने लगता है और वो नाइट जो कि पूरी ही तरीके से स्टोन से कवर था, वो स्टोन क्रैक होने लगते हैं अपने आप और तभी उसके अंदर से एक सोल बाहर निकलती है, एक जाइंट सी सॉर्ड को लेकर के। उसके अपीयर ही होने की वजह से यहाँ पे सारे ही समय स्टार रैलम के अंदर थम चुका था। अभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन साइनर से कहता है कि ये तो लास्ट इटर्नल हीरो ह्यूमैनिटी के पहले नाइट सीनियर जियाओ हुई हैं। ये कहने के साथ वो अपने सीनियर को तुरंत वहां पे ग्रीट करता है और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।